इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं। जीतने का मौका जहां मिला था वही मात हुई। मंजर भोपाली की लिखी ये लाइनें आज उस खबर पर बिल्कुल फिट और बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं दोस्तों, क्योंकि सरकार के सारे अरमानों पर अब पानी फिर गया है। करोड़ों मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत हुई है, जिसने पूरी सरकार को दोस्तों हिला कर रख दिया है। करोड़ों मुसलमानों की आवाज अब सुन ली गई है। मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है, जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं। लाख कोशिशों के बाद भी सरकार की चाल और सरकार के पैतरे कामयाब साबित नहीं हो पाए। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, जो हाथ दुआओं के लिए उठते हैं वो कभी खाली नहीं जाते। कुछ ऐसा ही फिर से देखने को मिला है। मुफ्ती सलमान अजहरी अब जल्द हम सब के बीच में फिर से होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, सरकार ने जो बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको जेल भेजा था, उसमें मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है, जिसके बाद चारों ओर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कोर्ट में बहुत बड़ी जीत मुसलमानों की हुई है, जिसने सबको पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है, क्योंकि जो सोचा था सरकार ने वो नहीं हो पाया। बता दें, मुफ्ती सलमान अजहरी के खातिर लाखों मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जंग भी छेड़ दी है। उन्होंने सड़कों पर उतरकर सरकार को नींद से जगाने का काम किया है, जिसकी तस्वीरें आपको भी दिखा देते हैं। देखिए आप भी किस कदर, कितनी तादाद में भीड़ उमड़ी हुई है मुफ्ती साहब के समर्थन में। सलमान अजहरी साहब किबला को, सलमान अजहरी साहब किबला को, सलमान अजहरी साहब किबला को, सलमान अजहरी साहब किबला को। देखा दोस्तों आपने, इन तस्वीरों ने पूरी सल्तनत को हिलाकर सीधे तौर पर रख दिया है। इस प्रदर्शन के बारे में आगे आपको एक एक जानकारी देंगे सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन उससे पहले जो जीत मिली है वो भी जान लीजिए कि क्या कुछ जीत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, हेट स्पीच मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। जूनागढ़ जिला अदालत ने इस्लामिक उपदेशक के साथ साथ 2 अन्य लोगों को भी इसी मामले में बेल दी है। हेट स्पीच को लेकर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आपको बता दें, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिनका नाम ऐसे पठान है, उन्होंने मुफ्ती अजहरी और 2 अन्य लोगों को सीधे तौर पर जमानत दे दी। 2 और जिन्हें जमानत दी गई है वो वहां के स्थानीय निवासी है। 31 जनवरी को जूनागढ़ में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आरोप है कि वहां पर इस्लामिक उपदेशक ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी, मोहम्मद यूसुफ मालिक और साथ ही साथ अजीम हबीब को शाम लगभग 4 बजे उनकी 1 दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने और न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के बाद अदालत में उन लोगों को पेश किया गया। उनके वकीलों ने उनकी नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है। दोस्तों बता दें, अजहरी साहब की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन भी हुए थे। सबसे बड़ा जो प्रदर्शन हुआ वो भीलवाड़ा में हुआ था, जिसकी तस्वीरें जो देखी जिसने भी, उसने सबको हिलाकर रख दिया। आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर जन सैलाब उमड़ा और किस तरीके से लोग हुजूम की तादाद में, हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर समर्थन कर रहे हैं मुफ्ती साहब का। यहाँ आने का मकसद हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को मुंबई की सरजमीन पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी की कोई ऐसी बड़ी वजह नजर नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। देखा आपने, तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर मुफ्ती साहब का समर्थन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मुफ्ती सलमान अजहरी को तत्काल रिहा करने की मांग करते हुए भीलवाड़ा में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। यहां जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर आम मुस्लिम समाज के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो हमने आपको दिखाया। विवादित भाषण के मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए शहर काजी अशरफ जिलानी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर नामित मेहता को ज्ञापन सौंपा गया। शहर काजी जिलानी ने साफ तौर पर कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के बयानों को
तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उसे उसी आधार बनाकर बिना मामले की जांच किए तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया गया, जो कि काफी गलत है और निंदनीय है। किसी भी मामले के शिकायत मिलने के बाद कानूनी रूप से उसकी जांच की जाती है। शिकायत सही पाए जाने पर ही गिरफ्तारी होती है, लेकिन यहाँ सब कुछ गैर कानूनी तौर पर हुआ। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया वो गलत है। उन्होंने कहा जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो, ये मांग सरकार तक पहुंचाई जाए। इस बात को लेकर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उनकी रिहाई नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन होगा। इस बात का उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया है और वीडियो भी जारी किया है। जानकारी देते हुए इसी बात की एक यूजर ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुफ्ती सलमान साहब को रिहा करने में ताकीर की गई, यानी देरी की गई, तो हम इस मसले पर समझौता नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बल्कि मुल्क भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे। हालांकि आपको बता दें, भीलवाड़ा के वीडियो पर एक पत्रकार ने लिखा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में भीलवाड़ा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। मुफ्ती सलमान अजहरी को 10 दिन की रिमांड देने पर भीलवाड़ा के लोगों ने गुजरात पुलिस हाय हाय के नारे लगाए। फिलहाल दोस्तों, जिस तरीके के नारे लगाए हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन इस दृश्य से, इस नजारे से, जिससे सड़कों पर लोग समर्थन में उतरे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि मौलाना के समर्थन में लोग जमकर रोष में हैं और जमकर बता रहे हैं और कह रहे हैं सीधे तौर पर कि उनको रिहा नहीं किया गया तो कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उसी को लेकर गुस्सा है लोग। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुफ्ती साहब के समर्थन में जनसैलाब उतर आया। भीलवाड़ा राजस्थान में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के विरोध में मुस्लिम समाज का शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि हाँ, हम मुसलमान हैं, लोग हमें मिटाना चाहते हैं, नादान है वो जो समंदर को सुखाना चाहते हैं। इस तरीके की बातें, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं अब सोशल मीडिया पर चल रही हैं और जमकर समर्थन मुफ्ती साहब को मिल रहा है। फिलहाल एक केस में तो जमानत मुफ्ती साहब को मिल चुकी है, अब अगले केस में क्या होता है इस पर सबकी निगाहें। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और अलग अलग देश के कोने कोने में मुफ्ती साहब के लिए मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन बढ़ गई है और सरकार की कुर्सी भी हिल गई है। और अब जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला दिया कि उनको एक केस में जमानत मिल गई है, तो इस बात से कहीं ना कहीं जो नफरतबाजी कीड़े हैं, जो नफरती लोग हैं, उनके मुंह पे करारा तमाचा बिल्कुल जरूर लगा है। क्योंकि अगर मैं साफ तौर पर गोदी मीडिया के चैनल्स की बात करूं तो वो जब मुफ्ती साहब पकड़े गए थे तो उन्होंने अपने चैनल्स पर न जाने क्या क्या मुफ्ती साहब के लिए चलाया था। कहा जहरीले भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना पकड़े गए, शांति फैलाने वाले मौलाना पकड़े गए, इस तरह की टिप्पणी गोदी मीडिया के पत्रकारों ने की थी। लेकिन कोर्ट ने निष्पक्ष तरीके से फैसला लेते हुए एक केस में उनको जमानत दे दी है और आगे अगली सुनवाई जो केस में होगी वो भी उस पर सबकी निगाहें हैं कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उनकी वीडियो को पेश किया गया और उससे आधार बनाकर उनको गिरफ्तार किया गया, वो काफी निंदनीय है। ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है और जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो साफ तौर पर मुखर होकर यही बात कह रहे हैं कि अगर उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था तो इसका नोटिस जाना चाहिए था, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, सीधे गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, ये सवाल लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, एक केस में उनको जमानत दे दी गई है, अगली सुनवाई भी होगी, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अब तक की जो खबर है वो हमने आपको बताई। सोशल मीडिया पर क्या क्या लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, किस तरीके से सड़कों पर उतरकर मौलाना साहब की रिहाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो सारी चीजें भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, कुछ मुस्लिम संगठनों का यह भी कहना है, जैसे कि शहर काजी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर रिहाई जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान की नहीं की गई तो जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। जिसके बाद कहीं ना कहीं चारों ओर हल्ला कटा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। अब आगे क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन दोस्तों, आप किस तरीके से सलमान अजहरी मुफ्ती साहब को सपोर्ट करते हैं, आप नीचे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आप उनके इस पूरे मामले को किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं, वो भी प्रतिक्रिया आप कमेंट्स के जरिए जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल यानी कि पीआरबी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीआरबी को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर निष्पक्ष खबर आपको वक्त पर मिलती रहे और जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाता, खासकर वो खबरें आपके घर तक हर दम हर समय पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।